अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक जानकारी के अंतर्गत प्रस्तुत है हनुमान जी का आध्यात्मिक संसार। आज हम जानेंगे हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां कौन सी थी? योगिक सिद्धियां 8 प्रकारों में संख्यात हैं, यथा अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। परम भक्ति योगी पवन तनय हनुमान जी में ये 8 सिद्धियां सम्यतया प्रतिष्ठित थी। इनमें से प्रत्येक सिद्धि का स्पष्ट रूप भगवान हनुमान जी के आचरण में दृष्टिगत होता है। आइए जाने कैसे। अणिमा और लघिमा सागर को पार कर लंका की द्वारपालिका लंकिनी निशाचरी को निहत करने के पश्चात जनक नंदिनी के अन्वेषण क्रम में हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास के मत से मशक के समान सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि में सारी लंका नगरी का निरीक्षण कर लेते हैं, किंतु अत्यंत अणु या लघु रूप होने के कारण वहां के निवासियों को उनका कुछ पता तक नहीं चलता। हनुमान जी शत्रुओं के लिए सर्वथा अदृश्य हो गए थे। अशोक वाटिका में पहुंचकर और शिंशप्पा वृक्ष के पत्तों में बैठे बैठे वह जानकी माता को अपना परिचय देते हुए राम की अवस्था का वर्णन करते हैं। उनके इन कृत्यों से मारुति में अणिमा और लघिमा इन 2 सिद्धियों की संपूर्ण प्रतिष्ठा का परिचय मिल जाता है। महिमा सागर को पार करने के समय परीक्षाकारिणी सुरसा के साथ प्रतियोगिता में मारुति ने अपने शरीर को क्रमशः 10 से प्राय 100 योजनों तक विस्तृत किया था। जब हनुमान ने वानर सेनाओं के साथ आकर राम जी राक्षस मंडित लंका को क्षण भर में भस्म कर देंगे ऐसी बात कही, तब जानकी जी ने पूछा, हे कपे, तुम तो अत्यंत लघु शरीर वाले हो और अन्य वानर भी तो तुम्हारे ही समान लघुकाय होंगे, फिर वे ऐसे बलिष्ठ विशाल शरीरधारी राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? सीता जी द्वारा ऐसा संदेह व्यक्त किए जाने पर महावीर मारुति ने उन्हें आश्वस्त कर अपने को स्वर्ण शैल के समान विशाल बनाकर अपनी अतुल शक्ति का परिचय दिया। इन दोनों ही अवसरों पर इनका क्रमिक वर्धमान शरीर विशालता के कारण अनंत आकाश में मानो समावेश नहीं पा रहा था। इन प्रसंगों में हनुमान जी में महिमा सिद्धि के प्रतिष्ठित रूप का स्पष्ट दर्शन मिलता है। गरिमा एक बार हनुमान जी गंधमादन के एक भाग में अपनी पूंछ फैलाकर स्वच्छंद पड़े थे। उसी समय बल गर्वित भीमसेन को आते देख वह मन में हंसते हुए उनसे बोले, अनघ, बुढ़ापे के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ, कृपया आप पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। भीमसेन अवज्ञा के साथ हंसते हुए बाएं हाथ से उन महाकपि की पूंछ हटाने लगे, पर वह टस से मस न हुई। तब वह अपने दोनों हाथों से जोर लगाने लगे, फिर भी इंद्रधनुष के समान ऊपर उठी हुई वह पूंछ उनके द्वारा टस से मस नहीं हुई। इस अनपेक्षित पराभव के कारण भीमसेन ने उन्हें पहचान कर लज्जावनत मुख हो उन कपि से क्षमा मांगी। इस विवरण से महामारुति में गरिमा सिद्धि का पूर्ण प्रस्फुटित रूप प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। प्राप्ति प्राप्ति सिद्धि के प्रतिष्ठित होने पर साधक योगी को इच्छित वांछित पदार्थ मिल जाता है। सीता जी की खोज के लिए अनेक वानर चारों दिशाओं में भेजे गए थे, उनमें मारुति भी एक थे। इनमें एकमात्र निष्कपट और भक्तिपूर्ण वांछा थी माता के साक्षात्कार की। परिणामतः लंका में पहुंचने के कुछ ही क्षणों उपरांत अशोक वाटिका में जनक नंदिनी माता का अभिलिषित दर्शन इन्हें अकस्मात उपलब्ध हुआ और यह कृत्य हो गए। तो यह उनकी प्राप्ति सिद्धि के बारे में बताता है। प्राकाम्य प्राकाम्य सिद्धि की प्रतिष्ठा होने पर साधक जिस वस्तु की इच्छा करता है
वह उसे अचिर उपलब्ध हो जाती है। भक्त हनुमान जी को आंतरिक आकांक्षा अनपायनी भक्ति की उपलब्धि थी और तदनुसार सर्वांतर्यामी भगवान राम ने भक्त वर को वह वर देकर भी अपने को पूर्ण कृतार्थ नहीं समझा। ईशित्व। हनुमान जी भगवान राम की वानरों की सेना का सम्यक संचालन करने वाले सफल सेनानायक थे और साथ ही परम भक्त भी। अतः ईशित्व सिद्धि का भी प्रतिष्ठित रूप हनुमान जी में साक्षात दृष्टिगोचर होता है। वशित्व। वशित्व सिद्धि के प्रतिष्ठित हो जाने पर व्यक्ति में आत्मजयित्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी एवं पूर्ण जितेंद्रिय थे, अतः अतुलित बलधामा उनमें निरंतर विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार ये हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस प्रकार की और जानकारियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।